आपका दोस्त मुकेश कुमार स्वागत करता है आपका एक और नए इम्पोर्टेंट वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे। मेडिकल के बारे में मैं पहले बताना चाहूँगा कि मेडिकल आपका क्या होता है, कैसे होता है, अगर वर्क वीजा पे आते हैं तो इसके बारे में। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं। लेकिन एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और आप इस ट्रैवल एक्सपर्ट का जो फैमिली है वो बहुत बड़ा करें, बड़ा करने में आप हमारी मदद करें। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। आपके जो भी सवाल है, आपका ये भाई आपके सारे सवालों के जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेडिकल जो है इंडिया में नहीं किया जाता कभी भी। मेडिकल टेस्ट जो होता है, कहते हैं ना फिजिकली टेस्ट या फिर मेडिकल चेकअप, पूरा जो होता है हेल्थ रिपोर्ट, ये आपको इंडिया में करवाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है वीज़ा में, ठीक है। आपको जो ये मेडिकल है वो वर्क जब ज्वाइन करते हैं उससे पहले आपको ये मेडिकल करवाना पड़ता है, वो भी अगर आप पोलैंड आ गए तब। क्योंकि पोलैंड में कंपनी ज्वाइन करने से आपको 2-3 दिन पहले आप मेडिकल रिपोर्ट लेके आप कंपनी में सबमिट करते हैं और उसके बाद आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो प्रोसेस क्या है इसके बारे में मैं बताता हूँ कि आपका भाई का, आप लोगों ने अगर वीडियो देखा होगा तो जो मैंने नया वर्क परमिट लिया था नवंबर में, जो मेरा आया था वर्क परमिट, तो उसके लिए मुझे फिर से मेडिकल करने के लिए जाना पड़ा। ये वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जहाँ पे हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। हॉस्पिटल में बैठे हैं आराम से। डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेना है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है, ठीक है। ऑनलाइन आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, ठीक। और उसके बाद आप जाएंगे तो लगभग 178 PLN जलोटी जो है 180 मान लो, 180 PLN आपका चार्जेस लगते हैं मेडिकल में, ठीक है। उसमें आपको नॉर्मली कंपनी पे करती है, ठीक है। इसके लिए आपको पे करने की जरूरत नहीं है। मैंने भी किया था तो मेरे साथ कंपनी के जो बॉस थे, ओनर, वो गए थे और जो हमारी ऑफिस की जो सेक्रेटरी है वो गई थी। तो हम तीनों गए थे और मेडिकल के लिए यहाँ का जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें गए थे हम लोग। और वो जो है नॉर्मल इंडियन सदर अस्पताल होता है, आप लोगों को शायद पता ही होगा, बहुत लोगों को शायद पता हो। सदर अस्पताल वैसा ही सेम माहौल था, वैसा ही बिल्डिंग का स्ट्रक्चर था अंदर से जो होता है। लेकिन ये है कि फैसिलिटी प्राइवेट हॉस्पिटल में जैसे होते हैं इंडिया के अंदर, सेम फैसिलिटी यहाँ पर थी। तो यहाँ पे अगर जब आप जाते हैं तो काउंटर पर जाएंगे, जो आपने फॉर्म फिल किया है वो आप फॉर्म वहाँ सबमिट करेंगे। जो अपॉइंटमेंट आपने लिया था वो आपको सबमिट करना है और वहाँ से आपको वो सारा कंप्यूटर में ऐड करके, और जो बंदा, जिस बंदे का मेडिकल होना है उसको पासपोर्ट अपना लेके जाना है साथ में। ये बात आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। पासपोर्ट लेके जाना है और पासपोर्ट उनको देना है उसी समय काउंटर पे। जैसे रिसेप्शन होता है हमारे यहाँ, जो काउंटर होता है इंडिया में, वैसे सेम यहाँ पर भी होता है। बट यहाँ इंग्लिश बहुत कम लोग बोलते हैं, बहुत ना के बराबर। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल थे उसमें ना के बराबर ही बोलते हैं। कुछ हॉस्पिटल होते हैं जिसमें बोलते हैं अच्छे खासे, ठीक है। तो आपको ये सारे जमा करने, वहाँ से वो एक फॉर्म देगा, उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट पे आपको जाना है, क्या रूम नंबर रहेगा, कौन से डॉक्टर से मिलना है, वो सारा उसमें मेंशन रहेगा। और वो लेके आप स्टेप बाय स्टेप सारे जाएंगे। मेरे को भी 3 डॉक्टर से मिलना था, तीनों रूम का डिटेल था उसमें और डॉक्टर का नाम था। और हम लोग स्टेप बाय स्टेप करके पहले रूम में गए। तो पहले रूम में जाते ही सबसे पहले आप लोगों का चेकअप होता है आंखों का। आपको दूर बिठा देंगे, खड़ा कर देते हैं, नॉर्मली बिठाते नहीं, खड़ा कर देंगे आपको एक कॉर्नर में। और दूसरे कॉर्नर में रूम बहुत बड़ा होता है, रूम के दूसरे कॉर्नर में ABCD, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में लिखा होता है ना, जो चश्मे की दुकान में जाते हैं या फिर दुकान नहीं हॉस्पिटल में जाते हैं तो आंखों के चेकअप के लिए कहते हैं कि दिखता है नहीं दूर से, कितना बड़े बड़े अक्षरों में, उससे छोटे, उससे छोटे और छोटे और सबसे छोटे ऐसे लिखे होते हैं। 1 2 3 4 भी लिखे होते हैं। तो इस टाइप से लिखे होते हैं, वो आपको पढ़ना पड़ता है। वो आपको बताएंगे कि ये बताओ क्या है, ये बताओ क्या है। तो मेरे से भी पूछा गया। तो नीचे का जो सबसे लास्ट पॉइंट था, सबसे छोटे थे, वो वाला मेरे को नहीं दिखा क्योंकि वो काफ़ी छोटा और डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था, ठीक है। इस वजह से हम नहीं एग्जैक्ट बता पाए कि वो क्या है। लेकिन उससे ऊपर वाला सारा चीज़ सही था, कोई दिक्कत नहीं था। और ये टेस्ट होने के बाद दूसरा वेट आपका चेक किया जाएगा, उसके बाद हाइट आपकी चेक की जाएगी,
उसके बाद आपका बीपी चेक किया जाएगा। ये सारा चेक करने के बाद आपसे पूछेंगे कि आप क्या खाते हैं, क्या क्या चीज़ यूज करते हैं, दूध यूज करते हैं, अंडा, जो भी चीज़ आप यूज करते हैं उसको आपको बताना होता है कि हाँ मैं ये खाता हूँ। उसके बाद सारा रिपोर्ट वो इमीडिएट उसी समय आपको रिपोर्ट तैयार करके दे देगी। 10 मिनट को आप बैठना वहाँ पे और वहाँ से आप निकल जाएंगे। तो मेरा लगभग 15 से 20 मिनट मैं उस रूम में रहा। उसके बाद मैं वहाँ से निकल के दूसरे जो रूम नंबर था वो दूसरे डॉक्टर से मिलने के लिए गया। तो दूसरे नंबर पे जाने पे वहाँ पे ईसीजी होता है टेस्ट, शायद बहुत लोग जानते होंगे ईसीजी के बारे में। जो चेस्ट को पूरा बोले, कपड़े मेरे को बोला पूरा खोल देने के लिए, तो मैंने सारे जो भी जैकेट पहनते वो उतार दिए, शर्ट उतार दिया, अंदर जो सैंडो बनियान था वो भी उतार दिया। उसके बाद छाती पे वो शायद ग्लू जैसा कुछ मतलब कुछ लगाते हैं और उसके ऊपर छाती पे बहुत सारे वायर जो चिपका देते हैं ईसीजी करने के लिए, जो चेस्ट का चेक करने के लिए, वो हो गया। दोनों हाथों में लगा दिया, दोनों पैरों में भी लगा दिया, वो चिमटा सा ऐसा पकड़ के। ये सारा चेकअप हुआ। लगभग 10 मिनट तक मुझे लेटा रहना पड़ा वहाँ पे, बेड पे लेट के वो चेक किया, सारा चीज हो गया। उसके बाद बोला ठीक है आप उतर जाओ और ये सब साफ करके और दोबारा कपड़े पहन लो। जब तक मैंने कपड़ा पहना तब तक दूसरा रिपोर्ट भी उसका तैयार हो गया। उसी समय फिर उन्होंने भी रिपोर्ट दिया, वहाँ भी लगभग 15 से 20 मिनट लग गया। यहाँ है कि आपको ना टाइम कम लगता है हॉस्पिटल में, ज़्यादा समय नहीं बिताना पड़ता है। नॉर्मली हम लोग इंडिया में पॉपुलेशन हमारी इंडिया की ज़्यादा है, जिसकी वजह से वहाँ पे आज गए तो शायद शाम तक भी काम ना हो, ऐसा हो जाता है हॉस्पिटल में। यहाँ पे गवर्नमेंट में भी आपका इजीली हो जाता है, वो सारा चेकअप हो गया। जितना मैंने बताया 180 तलाटी में सारा टेस्ट होता है हमारा, वहाँ इंडिया में आप जोड़े कि क्या उतना टेस्ट इतने में हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना, पॉसिबल ही नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शायद हो सके तो कर भी दे, लेकिन ज़्यादातर गवर्नमेंट नखरे दिखाते हैं ना कि भाई यहाँ ये मशीन खराब है, वो मशीन खराब है, इसलिए आप प्राइवेट में जाओ, ऐसे ही होता है ज़्यादातर। ठीक है। दूसरा ये कि दो पूरे हो गए, दोनों का रिपोर्ट लेके मैं तीसरे रूम में पहुंचा। तीसरे रूम में पहुंचने के बाद नॉर्मली ब्लड टेस्ट भी ले सकते हैं आपका और नहीं भी ले सकते, वो डिपेंड करता है। ठीक है। तो वहाँ पर भी गए, वहाँ पर भी हमारा कुछ चेकअप हुआ। वो सब चेकअप होने के बाद रिपोर्ट लेके लगभग टोटल जो प्रोसेस था मेरा, रिपोर्ट से डॉक्टर दिखाना, अपॉइंटमेंट का सारा चीज मिलने काउंटर पे, वो 2 घंटे में मेरा सारा चीज मेडिकल कंप्लीट हो गया। जब मैं चेकअप करा रहा था तब एक डॉक्टर लेडी थी, वो बहुत ज़्यादा ओल्ड थी। वो कह रही थी कि इंडिया के जो डॉक्टर होते हैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, जिससे मैं बहुत खुश था। और ये मेडिकल आपका जब सब चीज़ खत्म पूरा हो जाता है, उसके बाद आप वो सारा लेके उसी समय आपको रिपोर्ट मिलता है। 2 रिपोर्ट मिलता है, एक आपके लिए होता है और एक कंपनी में सबमिट करने के लिए होता है। ये आप जमा करें, जमा करके आप अगले दिन से कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं, आप इजीली काम कर सकते हैं। और जितने साल का वर्क परमिट है उतने साल तक आपको मेडिकल की फिर से दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब कंपनी में जमा करने की। लेकिन अगर आपने बीच में वर्क परमिट फिर से चेंज किया तो आपको फिर से मेडिकल करा के ही ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखना। और मान ले 3 साल का वर्क परमिट है और 3 साल के बाद 3 साल मान लो कंप्लीट होगा, अब 4थे साल में वर्क परमिट रिन्यू हुआ, यानी कि दूसरा वर्क परमिट मिला, तो उसमें 3 स्टेज होते हैं चेकअप के। फर्स्ट स्टेज होता है नॉर्मल, जो मैंने आपको बताया प्रोसेस में। सेकेंड स्टेज ये होता है कि आपको दूसरे तरह के चेकअप किए जाएंगे, थोड़े ऊपर लेवल के। तो जब आप 3 साल पूरे करके दूसरा वर्क परमिट लेते हैं तो उसमें वो चेकअप होते हैं। फिर और तीसरा वर्क परमिट जो फिर 3 साल मतलब यानी 6 साल कंप्लीट होने के बाद लेंगे, तो उसमें फिर से आपका चेकअप होगा। ठीक है, वो और हाई लेवल का होगा, उसमें आपके पूरे शरीर का अच्छे से चेकअप किया जाएगा, एक एक चीज को, एक एक पॉइंट्स को, कि आप पूरे हेल्दी है या नहीं है। ठीक है, ये सारा प्रोसेस है। मेडिकल कभी भी इंडिया में नहीं किया जाता है, आपको जो भी होगा यहाँ पे आने के बाद ही होता है। ये बात आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। सिर्फ आपको इंश्योरेंस करा के इंडिया से आपको फ्लाइट लेके आना है, मेडिकल जो है आपको यहाँ पे आके कराना है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और लाइक करें और लोगों को शेयर भी करें, ताकि और लोगों को फायदा हो और ये इन सवालों का जो जवाब लोग ढूंढ रहे हैं उनको ईजिली के बारे में पता लग पाए। बाकी इसमें कोई पॉइंट्स आपको लगता है कि और भी बताना चाहिए था, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।